हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट को देखते हैं यूजिंग ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। सो जल्दी से मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। अब नेस्टेड लिस्ट को आप सिंपली समझ सकते हो एक नेस्ट से। नेस्ट क्या होता है? नेस्ट एक बर्ड्स हाउस होता है, परिंदों का घोंसला होता है, ठीक है। अब ये घोंसला कैसे बनता है, इस चीज़ को इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब ये घोंसला एक परिंदा एक एक तिनका रख के इसको बनाता है। एक तिनका रखा, इसके ऊपर दूसरा रखा, उसके अंदर तीसरा रखा, चौथा, एंड देन इन सबको मिक्स करते 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 इसने अपना एक घोंसला बना लिया जिसको हम कहते हैं नेस्ट। अब यहाँ पे इसको आप गौर से जब देखेंगे तो यहाँ पे एक तिनका दूसरे के अंदर है, दूसरा तीसरे के अंदर, तीसरा चौथे के अंदर, इस तरह करते करते ये पूरा एक इसका हाउस बन गया है बर्ड का, ठीक है। सो नेस्टेड लिस्ट का मतलब बहुत सिंपल है, इसको यहाँ पे देखें कि नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट इनसाइड एन अदर लिस्ट, यानी ये एक ऐसे लिस्ट है जो किसी दूसरी लिस्ट के अंदर होती है। नंबर सेकंड पॉइंट, देयर इज नो स्पेसिफिक टैग फॉर नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ नेस्टेड लिस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक टैग नहीं है, बल्कि हम क्या यूज करते हैं, ओएल एंड यूएल। अभी आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज करना चाहते हो, ओएल यूज करना चाहते हो या यूएल यूज करना चाहते हो नेस्टेड लिस्ट के लिए। अब हमारे पास दो तरीके हैं नेस्टेड लिस्ट बनाने के। सो मूव करते हैं मेथड नंबर 1 की तरफ। सो मेथड नंबर 1 हमारा बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप यहाँ पे देखें, हमने पहले तो अपनी एक मेन लिस्ट बनाई जिसको हमने कहा ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट आइटम बनाया, ये हमारा लिस्ट आइटम है जिसको हमने कहा आइटम 1, और उसी के नीचे लिस्ट आइटम 2। अब ये वाला लिस्ट आइटम और ये वाला लिस्ट आइटम हमारे ऑर्डर लिस्ट का है, ठीक है। अब हमने इस वाले लिस्ट आइटम के अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट बना दी, ठीक है। और कहाँ रखा है इसको, फर्स्ट एलआई के अंदर, यानी इस वाले आइटम की एक लिस्ट बना दी जो ये रही, रेड बॉर्डर के साथ आपको शो हो रही है। सिंपली हमने क्या किया, नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए एक ओएल लगाया, आप यूएल भी लगा सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है। मैंने कहा ऑर्डर लिस्ट बनाए इसकी एक, और उसमें कर दें li1 li2, तो इसमें मैंने कह दिया नेस्टेड आइटम 1 नेस्टेड आइटम 2, और ये पूरा का पूरा ऑर्डर लिस्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट li के इनसाइड। इसका मतलब ये वाली लिस्ट ये नेस्टेड लिस्ट हो गई किसकी, इस वाले आइटम की। इतना क्लियर है? सो मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। होप सो कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मेथड नंबर 2 भी आपका बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वहाँ पे हमने अपने इस नेस्टेड लिस्ट को एलआई के इनसाइड रखा था, यहाँ पे हम अपनी इस नेस्टेड लिस्ट को एलआई से बाहर, यानी मुझे इस एलआई की नेस्टेड लिस्ट चाहिए, इस आइटम की नेस्टेड लिस्ट चाहिए, तो मैंने इसको इसके इनसाइड नहीं रखा एलआई के, बल्कि इस एलआई के फौरन बाद मैंने एक ओएल लगा लिया, ठीक है। यानी मेरी ये लिस्ट एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी, और एक किस आइटम की बनेगी, आइटम नंबर 1 यानी फर्स्ट एलआई की, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट किसके बाद बन रही है, फर्स्ट एलआई के बाद। अगर ये ऑर्डर लिस्ट इस लिस्ट आइटम के बाद बन रही होती तो ये इसकी नेस्टेड लिस्ट बन जाती, ठीक है क्लास। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा वाला मेथड यूज करना चाहते हो। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे, जो आपको सिंपल लगे, ठीक है। सो मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ ताकि ये चीज़ें आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। सो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। एक क्लास 11 का फोल्डर बना के रखा है हमने, index.html की फाइल है, और जल्दी से बॉडी में आ जाते हैं। और हमने क्या बनानी है, एक नेस्टेड लिस्ट। एक कमेंट लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम नेस्टेड लिस्ट का काम कर रहे हैं। और नेस्टेड लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले एक हेडिंग भी लगा देते हैं ताकि ब्राउज़र पे भी हमें शो हो जाए नेस्टेड लिस्ट। देन अब नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप ओएल यूज़ कर रहे हो या यूएल। उससे पहले आपकी एक मेन लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसके लिए मैं बना देता हूँ ओएल, आप यूएल से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक लिस्ट आइटम दिया मैंने, और इस पर क्या देते हैं, आइटम 1, और दूसरा आइटम दे दिया आइटम 2, ठीक है। सो ये मेरी मेन लिस्ट हो गई, और इसके अंदर दो आइटम है, आइटम 1 एंड आइटम 2। सो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस आइटम 1 की भी एक लिस्ट बने जो इसके नीचे शो हो, बट वो अलग से शो हो कि भाई ये इसकी नेस्टेड लिस्ट बन गई है। सो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट अप्रोच है हमारी, लिस्ट आइटम 1 के इनसाइड आए हम,
आइटम 1 के फ़ौरन बाद ये हमारा फर्स्ट लिस्ट आइटम है। यहाँ पे आके हम एक और लिस्ट बनाएंगे जो हमारी नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी इस आइटम की। अब मैं OL या UL दोनों से बना सकता हूँ, तो मैंने UL लगा लिया और यहाँ पे मैंने UL के अंदर एक बनाया। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और इस UL को भी यहाँ ले आते हैं। इस UL के अंदर हम बनाते हैं एक LI और यहाँ लिख देते हैं नेस्टेड आइटम 1, ठीक है, और इसको कर देते हैं नेस्टेड आइटम 2। आई होप सो कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये वाली जो लिस्ट हमारी बनी जो कि एक अनऑर्डर लिस्ट है, वो एक नेस्टेड लिस्ट बन गई किसकी, फर्स्ट वाले लिस्ट आइटम की, और OL हमारी मेन लिस्ट है। ये था हमारा मेथड नंबर 1। हम यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं मेथड 1। इसी तरीके से हमारा मेथड नंबर 2 को देख लेते हैं, बट उससे पहले रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा मिल रहा है हमें। इसको सेव कर सो रिजल्ट की तरफ आ गए हैं। रिजल्ट में देखिए नेस्टेड लिस्ट H1 में रखा था, ये रही हमारा आइटम 1 जो कि हमने OL का लिस्ट आइटम बनाया था, आइटम 2 OL का। 1 2 कहाँ से आ रहा है, ऑर्डर लिस्ट की वजह से आ रहा है। और इस आइटम 1 की हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई थी जिसके आइटम्स ये शो हो रहे हैं। अभी ये हमने UL में रखा था, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ सर्कल शो हो रहे हैं, नंबरिंग या ऑर्डर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मेथड तो ये था, ठीक है क्लास। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। एक मेथड तो ये था, सेकंड मेथड देख लेते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है, मेथड नंबर 2, और सिमिलरली इसको एज इट इज कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो UL है ना मेरा, सिंपली ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया और इस लिस्ट आइटम को क्लोज करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। यहाँ पे इस लिस्ट आइटम के बिल्कुल बिलो, ठीक है, यहाँ पे हम अपना वो UL रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी भी ये नेस्टेड लिस्ट बनेगी किसकी, लिस्ट आइटम 1 की, और अगर इसी नेस्टेड लिस्ट को उठा के मैं इसके नीचे भी रख दूंगा तो अब मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट ये हो गई, ये लिस्ट आइटम 1 की है, और ये नेस्टेड लिस्ट हो गई इस लिस्ट आइटम की, ठीक है क्लास। सो उसके रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट शो हो रहा है आपको। तो उसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेथड नंबर 2 और बीच में एक यहाँ पे एक H2 लगा लेते हैं जिसमें हम कह देते हैं मेथड 1, और एक H2 यहाँ लगा लेते हैं, इसको कह देते हैं मेथड 2, ताकि वेब पर भी हमें शो होता रहे कि किस तरीके से हमारा मेथड 1 काम कर रहा है और किस तरीके से मेथड 2 काम कर रहा है, ठीक है। रिफ्रेश किया, सो ये आ गया हमारा मेथड 1 H2। मेथड 1 में हमने क्या किया था कि इस नेस्टेड लिस्ट को इस पूरे लिस्ट आइटम में रखा था, और मेथड नंबर 2 में क्या किया था, इस नेस्टेड लिस्ट को हमने लिस्ट आइटम 1 के बाद रखा था, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको इसकी नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो आप इन्हीं दोनों मेथड में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।